नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन। और वो ज़माना याद करो कि वादा किया था हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 40 लैलतन 40 रात का। सुम्मा तख़ज़्तुमुल इजला, फिर तुम लोगों ने तजवीज़ कर लिया गौसाला बछड़ा, मिन बादिही मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कोहे तूर पर जाने के बाद। व अंतुम ज़ालिमून, और तुमने जुल्म पर कमर बांध रखी थी। सुम्मा अफ़ौना, और फिर भी हमने तुम्हें मुआफ़ किया, मिन बादी ज़ालिका, इतने बड़े जुर्म के बाद। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम एहसान मानो। व इज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून, और वो ज़माना याद करो कि जब दी हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौरात किताब दी, तौरात दी, वल फ़ुरक़ाना, और फ़ैसले की चीज़ दी, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम राह पर चलते रहो। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी, और वो ज़माना याद करो जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी कौम से, या क़ौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, बेशक तुमने अपना बड़ा नुकसान किया, बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला, इस बछड़े की परस्तश करने के साथ, गौसाले की इबादत करने के साथ। फ़तूबू इला बारीकुम, सो तुम अब अपने खालिक की तरफ मुतवज्जे हों, इला बारीकुम, अपने पैदा करने वाले की तरफ मुतवज्जे हों। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, फिर तुम कत्ल करो अपने आप को, यानी बाज़ लोगों को कत्ल करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, इंद बारीकुम, तुम्हारे खालिक के नज़दीक। फ़ताब अलैकुम, फिर हक़ ताला ने तुम्हारे हाल पर रहम किया और मुतवज्जे हुए। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तो ऐसे ही हैं, तौबा कबूल कर लेते हैं। ये 4 आयत करीमा हैं सूरह बकरा की, आयत नंबर 51 से आयत नंबर 54 तक। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जैसे कि गुज़श्ता अस्बाक़ से चल रहा है कि बनी इसराइल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इनामात बनी इसराइल को याद कराए हैं। और ये इनामात मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोहे तूर की तरफ सफ़र करना, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूरह आराफ में अल्लाह फरमा रहे हैं, ववाअदना मूसा 30 लैलतन, हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वादा किया 30 रातों का, 30 रातों का। और फिर हमने उसको मुकम्मल किया 10 के साथ, यानी 30 के साथ 10 और बढ़ा दी, यानी 40 रातें। फतम मीक़ातु रब्बिही 40 लैला, तो फिर ये 40 रातें होंगी। ये वाक़या ये है कि जब फ़िरऔन और उसके हवारी समुंदर में गर्क हो गए और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम बहरे कुल्ज़ुम को पार कर लिया, और अब बनी इसराइल को बिल्कुल इत्मीनान हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरऔन को गर्क कर दिया। तो अब बनी इसराइल ने कहा है हमारे नबी, ए मूसा, अब तो इत्मीनान हो चुका, अगर अब कोई अल्लाह के अहकामात हमारी तरफ मुतवज्जे हों तो हम इत्मीनान से उस पर अमल करें। कौम ने जब नबी से ये दरख्वास्त की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम की तरफ पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोहे तूर की तरफ हुक्म दिया कि आप, इब्तिदा में फरमाया कि 30 रातें कोहे तूर पर गुजारें,
रातों को इबादत करें, दिन को रोजे रखें, फिर हम आपको किताब अता करेंगे। यहां जो इरशाद फरमाया 40 लैलतन, 40 दिन नहीं कहा, 40 रातें का, रात, क्योंकि रात की इबादत मुशक्कत वाली होती है, इसमें मुजाहिदा ज्यादा है रात की इबादत में, और रात की इबादत में इखलास ज्यादा है, दिखलावा नहीं है, बंदा अपने अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब होता है। और जितनी रहमतें और बरकतें अल्लाह ने नाजिल की वो रातों में नाजिल की। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान को नाजिल किया मुबारक रात में। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब कदर की रात में नाजिल किया। चुनांचे अल्लाह की रहमतें और बरकतें जितनी भी ज्यादा नाजिल हुई हैं वो रात के औकात में नाजिल हुई हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने 40 रातों का वादा किया, जिसका तरीका यह बनाया कि पहले 30 रातों का वादा किया। जब 30 रात मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इबादत की और रोजे रखे, तो रोजा रखने की वजह से जब मैदा खाली होता है तो फिर मैदे से एक खास किस्म की बदबू मुंह की तरफ आती है, जिसके बारे में अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि रोजादार के मुंह की बदबू अल्लाह को मुश्क से ज्यादा महबूब। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 30 दिन के बाद अफ्तार कर लिया, 30 दिन का वादा मुकम्मल हो गया, लेकिन ये जो मैदे की जो बू ये अल्लाह के यहां बड़ी महबूब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा 10 दिन और रातों की इबादत और रोजे रखो, क्योंकि ये जो आपके मैदे से जो उठने वाली बू है ये मुझे बड़ी पसंदीदा है, आप 10 दिन और रोजे रखें। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये 10 दिन मजीद रोजे रखे और यूं 40 दिन रात मुकम्मल हुए। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने इस 40 दिन के बाद, रातों के बाद, अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात अता फरमाई। लेकिन पीछे क्या हुआ? कौम को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिम्मे लगा करके कि भाई कौम का ख्याल रखना, इनको किसी फितने में मुब्तला नहीं होने देना। पीछे कौम में एक मुनाफिक शख्स था जिसका नाम था सामरी। यह सामरी इंतहाई चालाक और मक्कार किस्म का आदमी था। जब जिब्रील अमीन तशरीफ लाए घोड़े पर सवार होकर, तो जहां जहां खुर रखे अल्लाह ने इसकी आंखों में वो बसारत दे दी कि उन्होंने उस घोड़े को देख लिया। अब जहां जहां उस घोड़े ने खुर रखे तो सामरी ने उसके नीचे से मट्टी उठा ली। बाज बच्चे बहुत चालाक होते हैं, जैसे शद्दाद था, बड़ा चालाक था, उसने अपनी जन्नत बनाई थी। वहां से एक काफिला गुजरा तो उन्हें सुरमा मिला, तो उन्होंने देखा कि भाई ये सुरमा कोई जहरीला तो नहीं है, तो उन्होंने बच्चों को अपनी तरफ बुलाया खेलते हुए, सारे बच्चे भाग गए, शद्दाद नहीं भागा। उसने शद्दाद की आंखों में लगाया, सुरमा चेक किया, तो उसे जमीन के नीचे खजाने नजर आने लगे, लेकिन बच्चा होशियार था, उस चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने वो सुरमा वही फेंका और वहां से आगे निकल पड़े। शद्दाद ने वो सुरमा अपने पास रख लिया। उसके बाद उसे जहां खजाने की जरूरत पड़ती सुरमा लगाता, जमीन में दिखता तो उसकी तह में खजाने दिखते। उसने इस तरह करके अपनी जन्नत तैयार की। तो ये जो सामरी था ये बड़ा चालाक था। इसे जब वो घोड़े देखे जो उतरते हुए आसमानों से, उन्होंने जहां जहां कदम रखे वहां से मट्टी उठा ली। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। पीछे सामरी ने जो जेवरात ये कौम फिरौनियों से उधार मांगकर, आरियतन मांगकर लाई थी, सामरी ने कहा कि भाई ये हराम है, ये तो कौम फिरौनियों का माल है, ये तुम पर हलाल नहीं है, सारे यहां जमा करो। अब जमा किया, इसने उन सबको जलाकर पिघलाकर एक बछड़ा तैयार किया और उसके अंदर उस मट्टी को शामिल कर दिया। जो फरिश्ते के घोड़े के टापू के नीचे से मट्टी उठाई थी वो उसमें शामिल कर दिया और उसे खास किस्म की हवा की रुख पर रख लिया और वो आवाज लगाने लगा, उससे आवाज निकलने लगी। अब जब आवाज निकलने लगी तो अब सामरी ने कहा कि ए बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पता नहीं कहां चले गए, अल्लाह तो यहां है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब कौम क्या है भाई, शिर्क में मुब्तला हो गई। अल्लाह फरमा रहे कि हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 40 सलातों का वादा किया,
सुम्मत्तखज़्तुमुल इज्ला मिन बादी, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर के सफर पर निकले और तुमने पीछे बछड़े की इबादत शुरू कर दी। सुम्मत्तखज़्तुमुल इज्ला, तुमने तजवीज कर लिया उस बछड़े को कि तुम उसकी इबादत में मशगूल हो गए। व अंतुम ज़ालिमून, ये तो तुमने गलती पर, जुल्म पर कमर बांध ली। हालांकि अभी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें फिरौन से निजात दिलाई और दरिया में और समुंदर में रास्ते निकाले और वहां से तुम्हारे कबाइल गुजर कर, और फिरौन को अल्लाह ने उन्हीं रास्तों में डुबो दिया। इस कदर जुल्म और नाशुक्री के शिर्क शुरू कर दिया अल्लाह के मुकाबले में जो है बछड़े को लाकर खड़ा कर। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब बंदा सिद्क़े नियत से तौबा करता है तो बड़े से बड़े गुनाह को भी अल्लाह माफ फरमाता है। अल्लाह फरमा रहे सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिक, कि फिर हमने फिर भी तुम्हारे इस गुनाह को माफ कर दिया। और ये इसलिए माफ कर दिया, इतना बड़ा जुर्म माफ कर दिया, शिर्क माफ कर दिया, गैरुल्लाह की इबादत माफ कर दी, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम एहसान मानो अपने अल्लाह के, ताकि तुम अल्लाह की तरफ खूब मुतवज्जह हो जाओ कि अल्लाह ने बड़ा एहसान की। वही आतैना मूसा किताब वल फुरकान, 40 दिन मुकम्मल हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब अता फरमाई। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे कि हमने मूसा को किताब दी, वल फुरकान, और दूसरी क्या चीज दी? फैसले की चीज दी। ये फुरकान क्या है? किताब तो तौरात है। फुरकान के बारे में मुफस्सिरीन के 3 अक़वाल है। नंबर 1, फुरकान तौरात की वो आयात और वो अहकामात हैं, अहकाम शरइया, जिनसे जायज और नाजायज मालूम हो जाए। फुरकान का माना है हक और बातिल में तमीज पैदा करना, फारिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो लक़ब दिया अल्लाह के नबी ने, फारूक का जो लक़ब दिया कि हक और बातिल के बीच में तमीज करने वाले, कि जैसे ही ईमान कबूल कर दिया और मुसलमानों को सीधा खाने काबा की तरफ ले गए कि खुलकर नमाज पढ़े ताकि हक और बातिल बिल्कुल अलग अलग हो जाए। तो ये जो फुरकान का एक माना यह है कि एक तो तौरात किताब थी और उसके साथ अहकाम शरइया जिनसे जायज और नाजायज मालूम हो जाए। और दूसरा माना फुरकान का यह है कि एक तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब दी, वल फुरकाना, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फैसले की चीज दी, यानी मुअज्जज़ात अता फरमाए। क्या भाई? आसा लाठी अता फरमाई कि लाठी को नीचे छोड़ते तो वो अजदहा बन जाता, फिर उसे पकड़ते तो वो फिर लाठी बन जाती। तो दूसरा माना अल फुरकान का वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुअज्जे, जिनसे झूठे और सच्चे और काफिर और मोमिन की तमीज हो सके। और तीसरा माना मुफस्सिरीन कराम ने यह फरमाया कि इसका माना भी तौरात ही को फुरकान कहा कि वो किताब भी है और किताब के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें ऐसे अहकामात नाजिल किए कि जो हक और बातिल को वाज़ेह करने वाले। तो किताब भी तौरात है और फुरकान भी तौरात है, क्योंकि फुरकान पर अमल करने वाले, तौरात पर अमल करने वाले वक्त के नबी की बात मानने वाले हक वाले हैं, और वक्त के नबी की बात न मानने वाले वो नाहक और बातिल रास्ते पर है, गलत रास्ते। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि 40 दिन जब मुकम्मल हुए तो हमने तौरात अता फरमाई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और ये इसलिए लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम राह पर चलते रहो। किताब का मकसद, कुरान मजीद का मकसद, इस उम्मत के लिए जो कुरान मजीद नाजिल हुआ, यह सिर्फ अच्छे गिलाफों में बंद करने के लिए नहीं, ताकचों में सचाने के लिए नहीं, शादी के मौके पर जो है दूल्हा दुल्हन के सरों पर उनके नीचे से उनको गुजारने के लिए नहीं, सिर्फ कुरान खानी के लिए नहीं, बल्कि कुरान मजीद तो हमारी रहनुमाई के लिए है कि हम उसके मुताबिक जिंदगी बसर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे कि किताबों का जो नुज़ूल है लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम राह पर चलते रहो। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और याद करो उस वक्त को कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा। अब कौम से कौन मुराद है? कौम से वो कौम के वो अफराद मुराद है जिन्होंने उस बछड़े की इबादत में लगे, इनको खिताब किया। जब वापस तशरीफ लाए तो बड़े गुस्से में आए, बड़े वैसे भी जलाली पैगंबर थे, और जब देखा कि भाई मैं तो किताब लेने के लिए गया और इनके कहने पर, इनकी फरमाइश पर,
मैं किताब लेने के लिए गया और ये बछड़े की इबादत कर। और हारून अलैहिस्सलाम को डांटा कि कौम का क्या हाल हो गया, बुतपरस्त हो गई कौम, शिर्क में मुब्तला हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उन कौम से, उन जालिम लोगों से जो बछड़े के पुजारी हुए, उनसे कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, तुमने जो शिर्क किया है ये तुमने अपने साथ बड़ा जुल्म किया है। तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत जो तुम्हारा खालिक और मालिक है, जिसने कई अरसे बाद तुम्हें फिरौन से निजात दिलाई, उस अल्लाह की मुकाबले में तुम इस बछड़े के पुजारी हो गए हो। ये जो अमल तुमने किया है, तुमने अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया। इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखादिकुमुल इजला, ये जो तुमने बछड़े की परस्तश की। फतूबू इला बारीकुम, जब गुनाह हो जाए तो वापसी का रास्ता तौबा है। जब गुनाह हो जाए तो वापसी का रास्ता तौबा है। पिछली अक़वाम में भी गुनाहों के बाद वापसी तौबा के जरिए थी, और इस उम्मत में भी गुनाहों के बाद वापसी का जो रास्ता है वो तौबा। और दुनिया में भी यह है कि जो बच्चा अपने माँ बाप का नाफरमान हो जाए और माँ बाप उसकी नाफरमानी की वजह से उसको घर से निकाल दे, तो वापस घर की तरफ लौटने के लिए औलाद के पास एक ही रास्ता होता है कि मुआफी, और सिर्फ मुआफी नहीं बल्कि उसके साथ उस नाफरमानी को छोड़ना। फतूबू इला बारीकुम, मेरे कौम, अब अपने पैदा करने वाले जिसने तुम्हें पैदा किया उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ, अपने खालिक की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, और तुम्हारी तौबा कबूल है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि तुम्हारी तौबा कबूल इस तरह होगी कि जिन्होंने बछड़े की इबादत की है उनको कत्ल किया जाए। उनको क्या किया जाएगा भाई? कत्ल किया जाएगा। कैसे? हमारी शरीयत में भी इस तरह के अहकामात मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे एक आम फहम मसला, अगर कोई आदमी जानबूझकर किसी मुसलमान को कत्ल कर दे, अब इस कत्ल की तौबा क्या है? कत्ल की तौबा यह है कि एक तो तौबा कर ले, और दूसरा अपने आप को उस मकतूल के वरसा के हवाले कर दे। अब उन वरसा की मर्जी है कि वो उसे इसके बदले में कत्ल कर दे या उसे माफ कर दे। तो तौबा भी है और अपने जिस्म को उनके हवाले करना कि मुझे कत्ल करना चाहते हो तो कत्ल कर लो। तो देखें तौबा की कबूलियत इस उम्मत में भी, शरीयत में, अगर जानबूझकर कोई किसी मुसलमान को कत्ल कर ले तो उसकी तौबा यह है कि अल्लाह से माफी भी मांग ले और अपनी गर्दन उनके सामने पेश कर दे, चाहे तो वो कत्ल कर दे और चाहे तो माफ कर दे। तो अब कौम, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कौम के दो हिस्से थे। कितने हिस्से थे? दो तरह के लोग कौम में मौजूद थे। एक तो वो जो बछड़े की पुजारी थे, सजदा करने वाले थे उस बछड़े को, और दूसरी वो कौम थी कि जिन्होंने उनको मना किया। जिन्होंने उनका क्या किया भाई? मना किया। पूरी तवज्जो से बात सुननी है। अब ये जो मना करने वाले थे, इनको हुक्म दिया फख्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल करो। अपने आप को क्या? आपस में एक दूसरे को कत्ल करो। ये मना करने वालों को कहा कि तुम अपने रिश्तेदारों को कत्ल करो, और ये बहुत सख्त सजा थी, बहुत सख्त तौबा थी। और जिन्होंने शिर्क किया था वो भी तैयार हो गए कि हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं। और बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कौम 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। पूरी ये बात पूरी तवज्जो से सुन। आज जो दावत तबलीग के नाम से मेहनत चल रही है ना, और हम समझ रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अगर हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो इस वाक़े को अच्छे तरीके से सुन। कौम 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्सा वो था कि जिन्होंने उस बछड़े की इबादत शुरू कर दी। कौम का दूसरा तबका वो था कि उन्होंने इस इबादत को बुरा समझा लेकिन उनको रोका नहीं। बुरा समझा लेकिन उनको रोका नहीं। और कौम का तीसरा हिस्सा वो था कि उन्होंने इस बछड़े की इबादत को गलत भी समझा, बुरा भी समझा, और उसके साथ उनको रोक रहे थे कि भाई ऐसा ना करो। अब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फख्तुलू अनफुसकुम, एक दूसरे को कत्ल करो। तो यह हुक्म इसको, जिन्होंने इसको गलत समझा और रोका, इनको हुक्म नहीं दिया। नहीं, जिन्होंने इबादत की उनको कहा तुम कत्ल हो जाओ, और जिन्होंने उनको गलत तो समझा लेकिन रोका नहीं, इनको कहा कि तुम अपने हाथों से इनको कत्ल करो। तुम अपने हाथों से इनको कत्ल करो। यानी अगर कोई अपनी औलाद को सही रास्ते की तरगीब नहीं दे रहा तो अपने हाथों अपनी औलाद को कत्ल कर रहा। और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज रखा, क्योंकि इन्होंने गलत भी समझा और कौम को रोका भी कि ये गैरुल्लाह की इबादत मत करो।
अल्लाह ने इनको इस आजमाइश से अल्लाह ने इनकी हिफाजत फरमाई। अल्लाह ने फरमाया फख्तुलू अनफुसकुम, कि जो शिर्क की सजा यह है कि तुम खुद ही अपने हाथों से अपने रिश्तेदारों को कत्ल करो। चुनाचे ये जब कत्ल का सिलसिला शुरू हुआ और बहुत लोग कत्ल हुए और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से तौबा कर रहे हैं, या अल्लाह माफ कर दे, हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे हैं, इतने में एक आंधी और तूफान आया और उस तूफान के बाद जब दोबारा रोशनी छटी तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। और इस असना में 70,000 लोग कत्ल, 70,000 लोग गैरुल्लाह की इबादत करने के बाद उन्होंने तौबा की, तो उनकी तौबा के कबूलियत का तरीका यह हुआ कि तो अल्लाह से तौबा करो और कामिल दर्जे की तौबा कबूल क्या होगी, तुम्हारा कत्ल होना, अब तुम इस धरती में जिंदा रहने के काबिल नहीं, क्योंकि तुमने अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक ये शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह ऐलान फरमाया कि मैं सबको माफ कर दूंगा लेकिन शिर्क को नहीं माफ करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की शिर्क जैसी बुरी बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाए। तो ये फ़ख्तुलू अनफुसकुम, आपस में एक दूसरे को कत्ल करो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिइकुम, और ये तुम्हारा अमल तुम्हारे अल्लाह के यहां बहुत बेहतर है। अब वो जो कत्ल हुए उनका क्या हुक्म है? कत्ल करने वाले अल्लाह का हुक्म पूरा करने वाले, कत्ल करने वाले अल्लाह का हुक्म पूरा करने वाले। और जो 70,000 कत्ल हुए, चूंकि उनकी तौबा कबूल हो गई तो उनको कहा कि ये शहादत के दर्जे। देखें, शिर्क के बाद तौबा की सजा कत्ल, और अल्लाह की रहम और अल्लाह की मेहरबानी, क्या फताब अलैकुम, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर अपना रहम फरमाया, क्योंकि इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, क्योंकि अल्लाह बेशक वो ऐसे ही हैं, तौबा को कबूल कर लेते हैं, तुम्हारी जानों को भी तल्फ कराया और तुम्हें शहादत के मकाम पर भी फाइज करते। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि हम जिस भी गुनाह में मुब्तला हैं अपने अल्लाह से तौबा की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बड़े से बड़े गुनाह को भी मुआफ करने वाले हैं। लेकिन ये मुआफ़ी का जो दरवाज़ा है ये उस वक्त तक खुला है जब तक हमारी सांस चल रही है, और जब सांस गरगरे में आ गई और नज़ा का वक्त शुरू हो गया तो तौबा के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौबा के दरवाजे बंद होने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सिद्क़ दिल से तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।